प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है 2019-18 में पीवाईक्यू है यहाँ पर। और ये हमारा चैनल है हिंदी इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल। इसको सर्च करेंगे तो हमारा सारा वीडियो आ जाएगा प्ले लिस्ट में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं और उसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपया है को बेचने पर 17% की हानि होती है। उसने फूलदान कितने रुपए में बेची, इसका मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, 100%। और इसमें ये 100% में खरीदी, वो कहा जा रहा है कि इसमें 17% हानि पर बेची। तो 100 में से 17 हम निकाल लेंगे 17%, तो हमारा कितना आ जाएगा 85%। 85% हमारा आ जाएगा, 83% आ जाएगा। तो हम देखेंगे अब देखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है और इसमें कहा गया है कि बेचने पर 70% की हानि होती है। तो हम 100% में 70% घटाएंगे तो हमारा जाएगा 83%। और यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 100 हम माने हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 700, यानी ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 700। तो इसलिए 1% का वैल्यू हो जाएगा 700/100। अब पूछा जा रहा है कितने में बेची, तो यहाँ पर कितने में बेची 70% नुकसान को बेची। इसका मतलब है 100 - 17 यानी 83%। यहाँ पे गुणा चलेगा 83 का, फिर 2 जीरो पर जाएगा। अब गुणा करेंगे 7 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 7 × 21 की 1 हासिल 2, 7 × 8 = 56, 2 58। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि इसे 32% लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या है? तो लगाते हैं हम। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो ये हमारा 100% है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 100% बराबर किसके दिया हुआ है 825। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 825/100। ये हमारा 1% का वैल्यू आ गया। और पूछा जा रहा है कि 32% लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे 100% अगर उसका क्रय मूल्य है तो यहाँ पर 32% का लाभ ले रही है, तो इसका मतलब वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 32% बराबर 1% का वैल्यू जो 825/100 है, तो 132% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें हम गुणा कर लेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे 132 और फिर यहाँ भी गुणा करेंगे 132। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 825 × 132 गुणा करेंगे 2 × 5 = 10 और 2 दूना 4 1 5, फिर 2 × 8 = 16 10। ये हमारा आ गया, यानी इसका गुणा करने पर अब यहाँ पर लिखेंगे 10 89,000/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा तो उत्तर आ जाएगा 1089 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया? तो यहाँ पर हम देखेंगे माना ए ने खिलौना X रुपए में
खरीदा। यहाँ लगाएंगे x रुपये में खरीदा और वो b को 15% के लाभ पर बेच दिए, यानी x का 15% का लाभ का मतलब 115 में बेच दिया। फिर b ने a को ही फिर 20% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब है यहाँ b भी लाभ ले रहा है। कितना ले रहा है? 20% का मतलब 120/100। और इस दौरान कितना लाभ मिला? 552। x का वैल्यू निकालेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 552 अब बटे 115 गुणे 120। तो यहाँ अब इसको हम काटेंगे, 20 से काट देते हैं। 20 छक्का 120 और 20 बच्चे 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 का 5, 5 गुणा 10, 5 तियाँ 15, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे अब 552 00, ये 100 का इसमें गुणा कर दिए और इसको 23 से हम भाग देंगे। तो भाग देंगे 23 गुणा 46 2 बार जाएगा, घटाएंगे 15 में से 6 जाए 9, ये कट गई 2 आया और 4 बार, 4 तियाँ 12, 2 हासिल है, 4 दूना 8 1 9 कट गया। तो और ये 2 0 यहाँ, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 2400। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौना के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया? माना ए ने खिलौना 100 रुपये में खरीदा, तो ए ने लाभ कमा करके कितने में, यानी ए का ये क्रय मूल्य है, ए का क्रय मूल्य 100 रुपये है और ए का विक्रय मूल्य यानी ये CP है और ये SP है। 100 रुपये में खरीदा था और बेच रहा है 15% के लाभ पर, तो 15/115/100 एक विक्रय मूल्य। तो इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 5 गुना 10 और 0 और 5 गुना 10 5 1। अब बी के लिए क्रय मूल्य, बी के लिए CP होगा 23, यानी x का 23x/20 और इसके लिए विक्रय मूल्य यानी ये भी 20% की लाभ पर बेच रहा है, तो बी का ESP होगा 23x/20 गुणे 20% के लाभ पर, तो इसलिए 120/100। छोटा करना चाहें तो 20 से कहें 20 छक्के 120 हो गया। तो अब इसने लाभ कमाया, तो बी का लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 23x/6/100 माइनस क्रय मूल्य है 23x/20 और यही लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ हमको दिया हुआ है 552 रुपये। 552 रुपये। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका हर 20 है, यहाँ 100 है, तो इसको मैं 100 बना देगा, 500 पर नीचे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ होगा 23x/6/100 माइनस यहाँ 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 23x/5 और यहाँ 100 बराबर स्टार्ट करो। तो यहाँ पर 23x 6 बार है और 23x 5 बार है और दोनों हर सेम हो गया। पहले हम हर सारा सेम करके यहाँ दिखा देंगे। अब यहाँ 23x/6 है और यहाँ पर 23x/5, ये 23x 5 बार 23x 6 बार,
हम चाहें तो 23 कॉमन भी ले सकते हैं। 23x यहाँ 6 माइनस 5 बचेगा, यहाँ 100 और फिर इसे सॉल्व करते हैं तो 23x गुणा 6 में से 5 है 1 बटा 100 और जो कि ये दिया हुआ था 552 है, तो पक्षांतर करके यहाँ दे देते हैं तो 23x बटा 100 बराबर 552 रुपये। तो x बराबर सब पक्षांतर कर देते हैं तो 552 गुणे 100 और नीचे 23 से काटते हैं, 23 23 गुना 46, 23 गुना 46 तो 55 में से 46 घटा देते हैं तो ये 9 होगा, यानी 92 और 23 चौके 92 होगा 24, यानी 24 गुणे 100 बराबर 2400, यानी यक्स ने वर्ष 2400 रुपये में खरीदा था। ये आपका आंसर है। हम इसी सवाल को बहुत छोटे तौर पर लगा सकते हैं दूसरे तरीके से कि माना ए का CP 100 हो, 100 रुपये हो, तो ए ने CP 100 है तो इसका SP ए का SP 115 होगा और B का CP 115 और B का SP 115 का 20% लाभ पर तो 120 बटा 100 होगा, 120 बटा 100 होगा। तो इनका लाभ हमको ज्ञात है कि B का लाभ पता है कि 552 रुपये है, तो यहाँ तो बटा 100 है, यहाँ बटा 100 नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर नीचे 100 को गुणा कर दे रहे हैं 100 का, और इनको हल करते हैं तो नीचे दोनों सेम हो गया है, यहाँ 115, यहाँ भी 115 कम ले सकते हैं 115 और यहाँ 100 बचा है 100 और यहाँ पर 120, हम उल्टा करें SP में से CP घटाएंगे तो ये डिफरेंस कर दिया है और बटा 100 और यही हमको अंतर दिया हुआ है लाभ 552, तो इसको घटाएंगे तो 20 आएगा, 115 गुणे 20 बटा 100 बराबर 552, 20 से काटेंगे 20 और 20 25 100, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 और 5 15 और ये होगा 552 के 1 बराबर 24 के होगा, यहाँ से ए सकती सर तो 1 बराबर 24 के तो 100 बराबर 100 गुणे 24 बराबर 2400 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना रुपये भुगतान किया, यानी जितना उसने खरीदने में खर्च किया वो निकालना है, मरम्मत तो उसने बाद में करवाया है तो, लेकिन 16% लाभ पर उसने बेचा है तो 16% का मतलब लाभ पर बेचा है तो टोटल विक्रय मूल्य होगा 116%। 116% का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 58,000 रुपये, तो 16% बराबर 116% 58,000 के तो 1% बराबर 58,000 बटा 116, इसलिए 100% बराबर 58,000 बटा 116 गुणे 100। इस 100% में 3,000 भी शामिल है, इसलिए इसे काटेंगे तो अगर 2 से इसमें दोगुना कर दें 2 अट्ठे 16 अच्छा 1 2 का 10 से 11 यानी इसका दोगुना
इससे कट जाएगा ये 2 बार में, 58 का 58, 18 16, 2 से काटेंगे तो 2 का 2 और 2 पच्चीस 10, यानी 500, यानी 500 और 1000 बराबर 40 50,000 टोटल उसका खर्च आया है, जबकि 3,000 उसने मरम्मत का बिल दिया था। इसलिए 50,000 में से 3,000 माइनस करने पर उसने केवल खरीदने में खर्च किया था 47,000 उसका क्रय मूल्य रहा है, 3,000 तो रिपेयरिंग में रहा है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब विक्रय मूल्य हम निकालते हैं। क्रय मूल्य तो पता है कि CP बराबर 800 रुपये है, तो SP क्या होगा? SP 800 का 126% होगा। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 8 गुणे 126, तो 8 छः 48 के 8 बचा 4, 8 2 16, 4 20 के 0 बचा 2, 8 का 8 2 10, 108 रुपये होगा। ये SP। अगर जो मार्क्स प्राइस मुझे नहीं पता ये निकालना है, मार्क्स प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 हो, तो 10% छूट देने के बाद उसका जो SP होगा, मार्क्स प्राइस पर 10% छूट देने के बाद SP होगा वो 90 होगा। यानी वो विक्रय मूल्य MP मार्क्स प्राइस के हिसाब से 90 है, और जबकि यहाँ पर 1008 रुपये है, तो 90 मार्क प्राइस 100 है, इसमें 10% छूट देने के बाद जो SP होगा 90 होगा, और 90 विक्रय मूल्य 1008 के बराबर होगा, तो 90 बराबर 1008, 1 बराबर 1008 बटा 90। इसलिए हम मार्क्स प्राइस जो 100 होगा 1008 बटा 90 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 9 इकाई 9, हम इसको साफ सुथरा आगे लिख देते हैं कि 100 बराबर 1008 बटा 90 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 बचा 1, 9 इकाई 9 बचा 1, 9 2 18, तो 112 यहाँ गुणे आपका 10 बचा था, नीचे से कट गए हैं, तो 1120 रुपये ये आपका मार्क्स प्राइस था, या MP था, MP 1120 रुपये आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। तो हमें ज्ञात है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो 100% होता है CP 100% वो पता है 220 रुपये में बेच कर, तो ये बेच कर है यानी 100% नहीं है, हमको SP दे रखा है जो कि 10% लाभ पर है, तो 110%, तो 210% हमको प्राप्त है कि 220 रुपये ज्ञात है, 220 रुपये है। तो 1% कितना होगा भाई? 220 रुपये का 110, तो हमको 30% लाभ चाहिए, तो हमको 30% लाभ चाहिए, तो 1% पता हो गया है, तो 130%, तो 100% कितना, तो 130% कितना, 130 रागनी 0 11 22, तो 2 से गुणा करेंगे, 26 260, ये आंसर है 260।